कोई हमारा खातिर नहीं है सर, कोई नहीं। अब गांव में से जाके भात रोटी मांग लो किया सर, कोई नहीं। अब कोई हम नहीं जाएंगे, जाकर कचरा का मर जाएंगे। और कोई भी हम लोग कोई हमारे पास नहीं आए, नहीं हम जाएंगे, अब हार के हम बैठ जाएंगे सर, कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, जब वोट आता है तो उनको दिखाई पड़ता है डोम भाई लोग। रूम में 45 आदमी रहते हैं, आप पर गुजर करते हैं। सरकार हम कोई सुनाई नहीं है। थाना से सीओ थाना डीएम तक चौक गए, कोई सुनाई नहीं है। हम लोग कोई नहीं है, हम लोग ठाकर बैठ गए हैं और कोई दुनिया में कोई हल नहीं है। हम जाकर रोड पर मर जाएंगे। फिर आवेदन भी दिया रहा है थाना में 3 गो आवेदन दिया, सीओ साहब के दिया, डीएसपी के दिया, डीएम के दिया, कोई सुनाई ना भई। उल्टा में हमनी पर कोठी मालिक केस कर दिले। केस में हमनी के जाके हमनी के नोटिस आई, हमनी जाके बेल करो नहीं सर, हमनी केस करी सब कोनो सुनाई ना भई। इस भारत में एक कास्ट होना अपराध सा लगता है। किसी नीचे कास्ट में जन्म लेना एक गुनहगार जैसा लगता है कि हम कोई गुनाह कर दिए और एक गुनाहगारों के बस्ती में मेरा जन्म हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी गोपालगंज के उसी बैकुंठपुर में हूं, जिस डोम जाति का खबर मैंने बार बार लगातार कई बार चलाया। इस खबर को लेकर के मैं बहुत ज्यादा चिंतित था। चिंतित इसलिए था कि आपने देखा कि 20/4 को किस तरह से आग लगी राजापट्टी मार्केट में और उसमें लगभग 6 डोम का घर जल गया। 6 डोम का घर जलता है। उस आग लगने से कुछ लोग और चपेट में आ जाते हैं, कुछ लोगों की लकड़ियां भी जलती है, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं होता है। लेकिन उन 6 डोम को वहां से मार करके भगा दिया जाता है और भगा ऐसे दिया जाता है कि उनको लहू लुहान कर दिया जाता है। और वो डोम उसी बैकुंठपुर के राजापट्टी मार्केट में रहते थे 6 परिवार। जब वो अपना आवेदन सीओ कार्यालय लेके जाते हैं तो वहां से भी उनको कोई सुनवाई नहीं मिलती है, वो वहां से भी निराश होके आ जाते हैं। जब बैकुंठपुर के थाना प्रभारी के पास अपना आवेदन लेके जाते हैं 30/4 को आवेदन लेके जाते हैं, वो थाना प्रभारी आवेदन ले लेता है, लेकिन उस पर कोई FIR नहीं करता है और जांच के नाम पर अपनी सिर्फ उपलब्धियां दर्शाता है कि मैं जांच किया, उस मामले में कुछ नहीं मिला। आइए हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, फिर आगे की बातें हम आपको बताएंगे कि कैसे ये वाकया घटा और आज तक इन लोगों को इस पंचायत भवन में आश्रय क्यों लेना पड़ रहा है। ये पंचायत भवन में भी रहने के लिए इन लोगों को एक लड़ाइयों से गुजरना पड़ा, डीएम कार्यालय तक जाना पड़ा, एडीएम से भी मिलना पड़ा, एडीएम आपदा से भी मिलना पड़ा, फिर भी इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं हुआ और इनको रहने के लिए सिर्फ पंचायत भवन के नाम पर एक रूम मुहैया करवा दिया गया। और ये 45 परिवार उसी रूम में कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और इन्हीं से इन स्थिति जानते हैं और आखिर अपना जीवन किस तरह से ये लोग चला रहे हैं। का हाल बाबी, कैसन जिंदगी चलता? ठीक बात जो चलता से बढ़िया चलता, लेकिन इस सरकार का द्वारा हमनी के तरफ से कोई नजर नहीं थे। यहाँ से लेकर गोपालगंज तक दौड़ के धूप के आवेदन दे के कोई सुनवाई ना भइल। अब हमनी का वो सोचले बानी सो कि सब परिवार जाकर कहीं रोड पर कचरा के मर जाए सो, ओकरा बाद उपाय जब कोई ध्यान नहीं कर सरकार का हमनी का ऊपर, तो का करी सर? मतलब बिल्कुल निराशा एकदम। हाँ, अब लास्ट समय बीतल बा, अब हम कोई के लगे ना जाए सो। अब वो रोड पर शराब लेके सुतिया सा बस कचरा के बस खत्म हो जाए सो। सरकार हम वीडियो बना के भेज दिए, हम बात हो गई। मतलब गरीबों के बात क्या है ना, तो गरीबी देखिए यही तो बात है ना, लोग समझ नहीं पाते। देखिए गरीबी एक जाति विशेष पर है,
एक जाति विशेष के लोग गरीब हैं, और गरीब के अलावा सामाजिक रूप से इतनी उनके साथ उत्पीड़नाएं होती है कि वो दुख बया अगर आप शायद अगर वहां होते तो आप समझ पाते, या जो वीडियो देख रहे हैं तो वो समझते होंगे कि किस तरह से डोम होने का सजा इनको मिलता है। मैं इसलिए कहता हूँ, मेरी बातें थोड़ी तीखी कड़वी लगती है लेकिन यही सच है। कैसे जिंदगी चलती है इस चार दीवारी में? अब हतरा परिवार के यही मैं कहूँ, अब अपन गुजर करता नहीं सर, दूसर कहाँ जाए सर, घर में ना जाते सर, जाए नहीं खेल केहू अपने द्वार पे जाए अपने खेत में रह नहीं खे देत। अब यही में आदमी कहूँ गुजर करता। अब गुजर करे में 4 महीना समय हमने के बीत गल, सरकार द्वारा से कोई उपाय, कोई व्यवस्था, कोई हमने के साधन ना मिलल। अब सीओ साहब का लिए वहाँ कहते कि तार व्यवस्था करता नहीं डीएम का लगे भेजे बानी, तो वहां से आई तो कौन व्यवस्था हुई, हम का करी। ये तब बात सीओ साहब कहता नहीं, थाना में जाता नहीं सर, तो थाना में FIR करे खातिर कहा था, तो हो जाई जा 4 महीना का अंदर 3 आवेदन नहीं, कोई सुनवाई ना भइल। मतलब सोच सकते हैं कि वो दबंग लोग कितने दबंग हैं जो इनको मार कर भगाए। वो लोग इनको उसमें रहने भी नहीं दे रहे हैं, और इनके द्वारा जो आवेदन थाने में दिया रहा है उसका FIR भी नहीं हो रहा है। और ये दिलीप जी हैं और ये जोगेंद्र डोम है, दोनों भाई हैं, और परिवार के कहे तो मुखिया यही है। जब इनके परिवार के साथ इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ जब उत्पीड़न होता है तो इनको कैसा महसूस होता होगा, अब इन्हीं से हम जानते हैं। कैसे हम क्या बोले, अब तो मरने वाला हम समय आ चुका है। सरकार हमारा नहीं है, सरकार रहते तो ऐसा व्यवस्था हम लोग नहीं होता। सरकार हमारा नहीं है, सरकार के वोटर नहीं है। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं मैं हम कोई समझ में नहीं आ रहा है। हम भूखे मर रहे हैं। कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं अब हम जानते हैं। एक रूम में 45 आदमी रहते हैं, आप और गुजर करते हैं। सरकार हम अपन कोई सुनाई नहीं है। थाना से सीओ थाना डीएम तक चौंक गए, कोई सुनाई नहीं है। हम लोग को कोई नहीं है। हम लोग थकान जैसा थक कर बैठ गए हैं और कोई दुनिया में कोई हल नहीं है। हम जाकर रोड पर मर जाएंगे, यही तो है। कोई नहीं है हमारा खातिर, कोई बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है। अब कहाँ जाए? कोई ब्लॉक से चाहे थाना चाहे जिला में के लोग कोई नया इलाज तक जो तू क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन ना डीएम को लगे भी गई लो तो कुछ डीएम को लगे गल मैंसनी, हमी देश भी लगे गल मैंसन, सीओ साहब को लगे गल मैंसन, थाना प्रभारी लगे गल मैंसन, कोई सुनाई ना भाई। आप देख सकते हैं कि भाई की कितना मतलब कि उत्पीड़न के चलते आंखों में आंसू झलक रहे हैं। एक परिवार का मुखिया ही जानता है कि पूरे परिवार को कैसे चलाता है, और जब परिवार में उसके बेटे जब को दुख होता है, उसके पोते पोती को दुख होता है, तो उसके दिलों पे क्या बीतती होगी। अगर आप परिवार के मुखिया होंगे तो आपको समझ में आता होगा। 4 महीना बीत गया साहब, हम क्यों ना कहें कि डोम होने का इनको सजा हो रहा है, और शायद डोम ना होते तो इनको कोई मार के भगाता नहीं। हाँ, जबरदस्ती मार के भगा दिया, जमीन भी कब्जा कर लिया। जबकि जहां रहते थे ना साहब, अगर उस समय आप देखते ना तो पूरा गट्टर था, गट्टर। आप उस वहां पर पैर नहीं रख सकते, उतने कचरे में ये लोग कैसे भी जिंदगी जीते थे। लेकिन एक होता था कि अपना है, कोई भगा नहीं सकता है, लेकिन आज भी वो अपना सपना हो गया है। इबरा खाना भी नहीं है, जब हम लोग खाए बच्चा खाने में दिए, रात भर रो रहा है। हम लोग क्या करें? कोई हमारा खातिर नहीं है सर, कोई नहीं। गाँव में से जाके भात रोटी मांग लो, कैसे किया होता है सर? कोई नहीं। अब कोई हम नहीं जाएंगे, जाकर रोड पर कचरा कर मर जाएंगे, और कोई भी हम लोगों कोई हमारे पास नहीं है, और नहीं हम जाएंगे। अब हार के हम बैठ जाएंगे सर, कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। जब वोट आता है तो उनको दिखाई पड़ता है डोम भाई लोग कहते हैं, डोम भाई। और जब जैसे ही चुनाव निकलता है, हट डोम, मतलब गलत गलत बातें से संबोधित करते हैं। वो देखा हुआ है। विधायक जी अभी आप लोगों को ले गए थे, विधायक जी हमने के समय रनिंग हो गए, विधायक जी डीएम के लगे, डीएम साहब मुझे कोनो सुनाई ना कोई। विधायक के भी बात डीएम ने ना, विधायक की बात ना मलनी। अच्छा, डीएम साहब के लगे से विधायक जी भेंट करके निकलनी तो कोनो बात हो कहनी, कुछ बताई नहीं। कहानी जो होई वहाँ के कहानी जो होई, बाकी मनमौजी कहानी वहाँ का जो होई, बाकी डीएम के लगे हमने के साथ में गइल बनी, वहाँ हमने के मदद में गइल बनी। वहाँ डीएम से भेंटो करेलन ना, हमने डीएम से भेंट ना, वहाँ के गए रहनी भीतर। अब वह का बतेली का नई बात की जानकारी नहीं, बात करो, वो लोग जानकारी नहीं है।
हमनी खातिर एगो विजय बहादुर और एगो पत्रकार जी बानी, उहे के ले गइल बानी, हमनी के चार रोटी दिखावले बानी आ घुमावले बानी। आ बाकी कोनो काम भइल ना आज तक। अब हमनी भटक भटक के मर रहल बानी सर, का करी सर, हमनी खातिर कोई सरकार नहीं है। फिर आवेदन भी दिया रहे थाना में 3 गो आवेदन दियाइल, सीओ साहब के दियाइल, डीएसपी के दियाइल, डीएम के दियाइल, कोई सुनाई ना भइल। उल्टा में हमनी पर कोठी मालिक केस कर देले। केस में हमनी के जाके हमनी के नोटिस आइल, हमनी जाके बेल करनी सन, हमनी केस कर सब कोनो सुनाई ना भइल। हमनी केस कर तो कोनो सुनाई ना भइल, आ उ केस कर ले तो उनकर सुनाई हो गई। तो हमनी के पास नोटिस आइल, जाके हमनी बेल करनी सन, हाजिर भइनी सन। तो 4 महीने बीत गए। हाँ, 4 महीने होते हैं। 4 महीने घर बिना छत की जिंदगी कैसे कटती है, आप शायद अगर जीते तो आपको पता होता कि किस तरह से 4 महीने बिना छत के बारिश में। मतलब वो जब हम इन लोगों से मिले थे पहली बार, तो ये लोग बिना छत का खेत में सोते थे। हीरो एजेंसी है बसाहा में एक, राजापट्टी के बगल में, उसके पीछे ये लोग ऐसे ही सोए हुए थे रात में। जब हम उनको रात में मिले तब जाकर हमने कठिन प्रयास किया, सीओ से लगातार बात की, लगातार उनके ऑफिस तक गया, उनके दरवाजे खटखटाए, तब जाकर के उन्होंने ये पंचायत मुहैया करवाया। शायद हम ना आते और नहीं दरवाजा खटखटाते तो शायद ये भी नहीं मिलता। मुझे पत्रकार जी ना जेती, अब विजय बहादुर ना जेती तो इहो ना मिली। हम डॉक्टर साहब तो हम जंगल में कुत्ता काटित कि सियार काटित कि सांप काटित कोनो एथी कोई के ना रहे। बाकी उहे 3 आदमी रहे जे जाके देखौलक लोग, सीओ साहब पर दबाव कइलक लोग, तो हमनी के इतना बड़ व्यवस्था मिलल 15 दिन खातिर। आ 4 कहनी काका जे हम व्यवस्था क के तुरंत देतनी, आज 4 महीना अगर आइल व्यवस्था होते। देखिए, इसी पंचायत भवन पर 15 अगस्त को यही झंडा तोलन किया गया। आजादी के 78वां अमृत महोत्सव मनाया गया यही झंडा तोलन करके। जबकि ये लोग कैसे अमृत महोत्सव मनाएंगे, ये डोम कैसे अमृत महोत्सव मनाएंगे, कैसे अपने जीवन को यापन करेंगे। देखिए रात को जब ऐसे, देखिए आप, खाना इनका बन रहा है ना, देखिए किस तरह से उधर सारा स्थिति बिखरा पड़ा हुआ है। बच्चियां इधर खाना बना रही है, उधर मसाला पीस रही है, ऐसे ही इनका जीवन कटता है। थोड़े 1 घंटे के बाद में लगभग इधर 10 चूल्हे जलने वाले हैं। 1 घंटा बीतेगा साहब तो 10 चूल्हा इधर जलेगा, एक इधर एक उधर एक उधर, चारों तरफ 10 चूल्हा जलेगा और इन लोगों का खाना बनेगा, कहीं मसाला पिसाएगा। ये ऐसे जीवन काटते हैं। मतलब कि भोटिया जैसी इनकी जिंदगी आज हो गई है। जबकि इनके पास जमीन सरकार द्वारा निर्गत 1-1 डिसमिल का पर्चा था, सबके नामजद। और आपको एक इस समाज का वो क्या कुरीतियां आपको बता रहे हैं, समाज की कुरीतियां आपको बता रहे हैं। एक यहाँ पर पेड़ है तार का, और तार के पेड़ से यहाँ पर जो है कि खाजा गिरता है हमेशा। और अब आइए इन्हीं से पूछते हैं कि ये गए थे कटवाने के लिए, तो क्या इनके साथ हुआ? गए जब कटावा देवे खातिर तो 200 रुपया देते रहन से तो कोई ना कटलक। कहता ना भाई हम ऊपर काटे में तो खाजा गिर जाई देह पर, तो कोई ना कटलक। तो आदमी उन्हें से बच के रहता, कौन ठीक नहीं, कब लड़का से मूड़ी पर गिर जाए तो लड़का मर जाये। जबकि सोच सकते हैं कि खाजा काटने वाला लोग आखिर क्यों कह रहा है कि खाजा गिर जाएगा, जबकि वो खाजा हमेशा काटता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये है कि अब डोम सब रह रहा है तो वहां पर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं यही बात है, यही बात है। कोई बात नहीं बगता है, बुझता है गरीब है क्या करेगा हमारा। हम लोग गरीब अब समझ कर अब चुप लगाते हैं, डर चुप लगाते हैं, जो लोग मारेगा कोई हम लोग खाती नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि ऐसे लोगों को इंसाफ मिले और ऐसे ऐसे कुरीतियों का शिकार आप ना हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोगों में जागरूकता आए और लोग इतना जागरूक हो कि इन जैसे लोगों का, जहां भी आप हैं, जागरूक हो कि इन जैसे लोगों को न्याय मिले और ये लोग इतना पीड़ित ना हो। धन्यवाद।